बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर देवताओं की पूजा किया करता था और भगवान से रोजाना अपने लिए संतान मांगता था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत आलसी थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही पूजा पाठ करती थी। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण काफी दुखी रहा करता था। ब्राह्मण की पूजा पाठ व धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्दी ही एक बहुत सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की तरह धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन उतना ही ज़्यादा लगने लगा। वह रोज सुबह उठती, स्नान करती, भगवान विष्णु का ध्यान जप करती थी और भगवान बृहस्पति के व्रत रखना चालू कर दिए। इससे ब्राह्मण के घर में से गरीबी चली गई। ब्राह्मण की बेटी रोजाना पूजा पाठ करने के बाद वो पढ़ने के लिए स्कूल भी जाया करती थी। स्कूल जाते समय वह अपनी हथेलियों में मुट्ठी भरकर जौ ले जाया करती थी और उन्हें रास्ते में गिराती जाती। जब वह स्कूल से वापस आती तो घर के लिए सारे जौ को बीन लाती। वो जौ के दाने सारे सोने में बदल जाया करते थे, जिन्हें उठाकर वे अपने घर में ले आया करती थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी सोने की जौ को सूफ में साफ कर रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ आकर बोलती है, बेटी, सोने की जौ को साफ करने के लिए तो सोने का सूफ होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसने अगले दिन बृहस्पतिवार का उपवास रखकर भगवान बृहस्पति देव से अपने लिए सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरी विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। भगवान बृहस्पति देव ब्राह्मण की बेटी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। दूसरे दिन ब्राह्मण की बेटी अपनी स्कूल जाते वक्त जौ के दाने डालती जा रही थी। जब वो स्कूल से लौटकर आई तो सोने के बने जौ को बीन रही थी। तभी उसे अचानक से सोने का सूप मिल जाता है। सोने का सूप देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत प्रसन्न होती है और उस सूप को अपने घर पर ले आती है। उस दिन उसने सोने की सूप में जौ को साफ किया। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से राजकुमार होकर गुजरा। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखकर उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल में पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मुंह में उसने खाना पानी सब त्याग दिया। जब राजा को पता चला तो उन्होंने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने कहा, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा ने पूछा, ऐसी विचित्र कन्या कहाँ है जो सोने के सूप में सोने की जौ साफ करती है? ऐसी पुत्री को तो अवश्य हम अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। राजा के पूछने पर राजा के पुत्र ने ब्राह्मण की बेटी के विषय में बताया। दूसरे दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण की पुत्री को अपने घर की वधू बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। ये सुनकर ब्राह्मण बेहद प्रसन्न हो गया और खुश होकर उसने तुरंत विवाह के लिए हाँ बोल दिया। कुछ दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी की शादी हो गई। बेटी के घर से जाने के बाद ब्राह्मण के घर में गरीबी आ गई। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि ब्राह्मण 2 समय के खाने के लिए भी तरस गया था। वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे सारी समस्या बता देता है। बेटी अपने बाप को बहुत सारा धन देती है। ब्राह्मण का कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से गुजारा चलता है, पर फिर से वो गरीबी आ जाती है। वो दोबारा अपनी बेटी के पास पहुंचता है और अपनी बेटी को सारी समस्या और सारी परेशानी बता देता है। बेटी बोलती है, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आ जाएं। मैं उन्हें बृहस्पति देव की उपासना और पूजा विधि बताऊंगी। इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी के पास पहुंच गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया। उन्हें आलस त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह पहले की तरह ही रही। उसने सुबह ही उठकर सबसे पहले अपनी बेटी के बच्चों का झूठा भोजन खा लिया, जिससे उसे कोई पूजा पाठ ना करना पड़े। इस बात से बेटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया।
माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे जबरन सुबह स्नान करवाया, भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि सुधर गई। अगले दिन से ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठती, स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, साथ ही बेटी के बताए अनुसार बृहस्पति के दिन उपवास भी रखा करती थी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उनकी सारी गरीबी हर ली, सारी समस्याएं दूर कर दी। फिर वह एक सुखी संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण व उसकी पत्नी सारे सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इस कथा को जो व्यक्ति सुनता है वह व्रत को करता है, उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। भगवान नारायण उसके जीवन में सारी संपन्नता लेके आ जाते हैं। वो व्यक्ति राजाओं जैसी जिंदगी जीने लगता है। यह माना जाता है किसी की ग्रह भी बहुत ज़्यादा बेकार चल रहे हों, वो भी गुरुवार का व्रत रख लेता है, उनकी कथा सुन लेता है तो उसकी ग्रह पीड़ा भी शांत हो जाती है। इसलिए मनुष्य को गुरुवार के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मैं हमेशा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भी गुरुवार का व्रत रखते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय बृहस्पति भगवान की।